Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. I am your new science teacher Geeta ma'am. Today we are going to learn about the motion and measurement of distance. तो student chapter number 11 open कीजिए, पेज नंबर है 90. Measurement. What is measurement? Measurement is the comparison of an unknown quantity with some known fixed quantity of the same kind. This known fixed quantity is called a unit. मतलब measurement क्या होता है? unknown quantity और known fixed quantity जो सेम प्रकार की होती हैं उनकी तुलना करने के लिए हम measurement का यूज़ करते हैं. और ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है इसको ही हम बोलते हैं यूनिट. मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस केम क्वाइट अर्ली. देखो मतलब हमें अगर लेंथ की या डिस्टेंस की मेज़रमेंट अगर फाइंड करनी होती है तो पहले के टाइम्स में क्या होता था कि लोग हम अपने फिंगर से या फिर अपने हैंड स्पान से इस तरह से वो मेज़र किया करते थे. जैसे द विड्थ ऑफ अ फिंगर वॉज नोन एज द अंगुला. मतलब अगर हमें अपने फिंगर से चौड़ाई मापनी होती है, मेज़र करनी होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? अंगुला. द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थम एंड द लिटिल फिंगर ऑफ द कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड हैंड वॉज नोन एज हैंड स्पान. मतलब अगर इस तरह से हम अपना हैंड को फैलाएं और तो यहाँ से इस टिप से और ये अपनी लास्ट फिंगर है इस टिप्स के बीच के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं हैंड स्पान. द लेंथ बिटवीन टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो वाज नोन एज क्यूबिट. मतलब अगर हम अपनी बीच वाली उंगली के इस टिप से लेके एल्बो तक यानी अपनी कोहनी तक मेज़र करते हैं उसे हम क्या बोलते थे? क्यूबिट बोलते थे. और अगर किसी मैन के फुट की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं. फिर है नीड फॉर मेज़रमेंट. आखिर मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जैसे अगर आप कहीं अपने यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा लेने जाते हैं तो आप उस कपड़े वाले से क्या बोलेंगे कि हमको कितना कपड़ा दे दो. तो उसके लिए हमें वो क्या करेगा, एक स्केल से या फिर मीटर रॉड से हमको मेज़र करके उतना कपड़ा दे देगा जितना कि हमारे यूनिफॉर्म के लिए हमें रिक्वायर्ड है. तो बट अगर हमें उसकी एग्जैक्ट यूनिट पता ही नहीं होगी तो हम कैसे बता पाएंगे उसे कि हमें कितना मीटर कपड़ा चाहिए या हमें कितना चाहिए कपड़ा. तो पहले तो बोलते थे कि हैंड स्पान से वो लोग मेज़र कर लिया करते थे. बट अब आपका हैंड स्पान और शॉपकीपर का हैंड स्पान दोनों सेम होंगे क्या? नहीं होंगे. तो जो टेलर होगा वो भी कब आपका यूनिफॉर्म नहीं बना पाएगा. तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी? एग्जैक्ट मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी. ऐसे ही जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? टेम्परेचर मेज़र करता है और आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा होता है तो वो बता देता है कि हाँ आपको फीवर है या नहीं है. इसी तरह से जब हम मार्केट जाते हैं कुछ भी चीज़ जैसे राइस शुगर वगैरह, जब हम कोई मास वाली यूनिट लेने जाते हैं, मास की मतलब क्वांटिटी कुछ लेने जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं कि हमको भाई 1 किलो राइस या शुगर दे दो इस तरह से. तो हम उसको उसके मास को कैसे मेज़र करते हैं? किलोग्राम्स में मेज़र करते हैं. फिर है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट. स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं? द यूनिट दैट कुड बी यूज्ड एवरीवेयर एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट. जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई अगर हम उसको पहले के अकॉर्डिंग बताते कि हाँ हमें क्लोथ लेने जाना है, वन हैंड स्पान से हमने मेज़र करके बता दिया, तो आपका डिफरेंट होगा उसका डिफरेंट होगा तो हमें स्टैंडर्ड चीज़ नहीं मिल पाएगी. तो हम लोगों ने क्या किया कि एक बेसिक यूनिट बना दी गई है जिसका नाम है स्टैंडर्ड यूनिट. इन स्टैंडर्ड यूनिट्स को बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर एसआई यूनिट सिस्टम, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया, अपना लिया. देखो बच्चों एक टेबल दी गई है, इसमें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी दी है, एसआई यूनिट एंड सिंबल्स. लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई की एसआई यूनिट होती है मीटर. फिर है मास मतलब द्रव्यमान. मास को हम कैसे मेज़र करते हैं? किलोग्राम में. और इसका सिंबल क्या लेते हैं? केजी. टाइम को हम एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड और इसका सिंबल है एस. टेम्परेचर को
का SI यूनिट है केल्विन और इसका सिंबल है K। SI यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस क्या है? मीटर। कि अगर हमको कहीं कोई दूरी मेज़र करनी है, हमें कहीं जाना है, तो हमें अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो हम क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। और ये हमारी कैसी स्मॉल यूनिट होती है। बट हमें अगर कहीं दूर जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, जैसे सपोज दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम मीटर में मेज़र कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे कि हमको 100 मीटर, 1000 मीटर, 1,00,000 मीटर्स। तो इस तरह से इस ज़ीरोज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया? इसकी एक बिग यूनिट बना दी जिसको बोला किलोमीटर। आपने भी सुनी होगी किलोमीटर यूनिट। फॉर लार्जर लेंथ एंड यूनिट किलोमीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे km से। और स्मॉलर लेंथ के लिए डेसीमीटर या फिर सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट ऑफ लेंथ, 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। बच्चों ये करेक्ट कर लेना, ये है 1000 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर इक्वल टू, अगर हमें मिलीमीटर में जाना है तो 1 मीटर की वैल्यू हम कितनी लेंगे? 1000 मिलीमीटर। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर सबसे स्मॉल यूनिट होती है। अब इसमें देखो एक एग्जांपल दिया गया है, मोहन्स हाउस इज़ 3250 मीटर फ्रॉम हिज स्कूल, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। इसमें मोहन का घर 3250 मीटर दिया गया है उसके स्कूल से। तो अब उसके डिस्टेंस को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है डिस्टेंस उन्होंने गिवन है, हमें इतनी डिस्टेंस है, और वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो अभी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखो बच्चों, जब हमें स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाना होता है तब हम क्या करेंगे? बिग यूनिट से अगर हमें स्मॉल यूनिट में जाना होता है तब हम क्या करेंगे? उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाना होगा तब हम क्या करेंगे? उसमें डिवाइड करेंगे। जैसे कि अभी हमारे मीटर में वैल्यू दी हुई है और मीटर को किलोमीटर में क्या हमारा रिलेशन होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो अभी हम इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ डिवाइड किया। तो देखो, इसमें डिवाइड करने का सिंपल तरीका होता है कि जितने ज़ीरोज़ नीचे लगे हैं ऊपर उतने नंबर्स, उतने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे नीचे 3 ज़ीरोज़ लगे हैं तो ऊपर हम 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.25 किलोमीटर। और अब ये आपका होमवर्क है, इसे आपको घर से करके लेके आना है, खुद से ट्राई करना है, चीटिंग नहीं। ओके बेटा?